अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू कुछ अलग कह सकते हैं, आपको बयान की तरह भी लग सकता है, लेकिन यह बताना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में मुसलमान आपको रुस्वा नजर आएंगे। गाजा की तबाही अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही। 57 ममालिक तो ज़मीन पर अपनी सरहदें बनाकर हैं, लेकिन कभी एक कौम बनकर एक दूसरे की मदद करते हुए नहीं देखने को मिलता। खैर, बात हम अपने मुल्क से ही करते हैं। मुसलमानों का किसी तरह का मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। सियासत में, मईशत में तनज़ुली की नजर होते हुए कौम देखी जा रही है। रोजाना साजिशें तो चली जा रही हैं, पर मुसलमान है कि इन साजिशों को समझ ही नहीं पा रहा। तकरीबन 24 करोड़ के करीब भारत में मुसलमान तो हैं और दुनिया भर में 250 करोड़ के करीब तादाद बताई जाती है, पर किसी तरह की कोई हैसियत नहीं है। हम खुद अपने गिर्द गिर्द ही देख लेते हैं। आखिर हमें जो तालीमात दी गई उस पर कितना अमल कर रहे हैं। मस्जिदों से हालात पर बात नहीं होती, पर क्या इस तनज़्ज़ुली की वजह हम खुद नहीं है? इस पर कभी गौर भी किया है? हमने आजकल तो ये भी देखा कि दीनी रहनुमा नौजवानों की शरारत से तंग आ चुके हैं। वही दीनी रहनुमा अपने मौकूफ से भी हटते हुए जा रहे हैं। कहना गलत ना होगा, एक दूसरे को जिम्मेदार तो ठहराया जा रहा है, लेकिन रोजाना गहरी खाई में गिरते ही जा रहे हैं। इस पर कभी गौर कर किसी तरह का मंसूबा हम नहीं बनाना चाहते। घरों के हालात का रोना तकरीबन लोगों के पास है। हमारे मसाइल घर के इर्द गिर्द तवाफ करते रहते हैं। हर कोई अपने आप को समझदार समझता रहता है, पर जब हम माजी में झांक कर देखते हैं तो उस सुनहरे माजी से हम निकलकर जलालत की गहरी खाई में गिर चुके हैं। इसका एहसास हमें आज भी नहीं हो रहा। जहां हम दुनिया की दिगर कौमों को पैदा होने से लेकर मरने तक का सबक दिया करते थे, आज खुद अंधेरों में हम अपने वजूद को टटोल रहे हैं। आज भी हम सिर्फ माजी के औराक खुशफहमी के लिए देखते हैं। मुजाहिद इस्लाम की तारीख मालूम नहीं, लेकिन आशिक रसूल का दावा तो करते हैं। नबी की पाक सीरत से वाकिफ नहीं और सीरत से कुछ सीखना भी नहीं चाहते। और तारीख को याद करने वाले भी आजकल बहुत कम लोग दुनिया में बचे हुए हैं। पर क्या आपको मालूम भी है, दुनिया की पीठ पर ऐसी कौमें आज मौजूद हैं और जिंदा हैं जिनकी सुबह शराब से होती है, मतलब हराम कामों से होती है, तो दोपहर सुअर का गोश्त खाने से होती है, रात पब डांस बार और नंगी औरतों के दरमियान गुजरती है। जिस्म बेचना इनमें पेशा समझा जाता है। मर्द मर्द से और औरत औरत से शादी करती है। शर्म हया को मजाक समझा जाता है। फैशन के नाम पर पूरा जिस्म दिखाया जाता है। इन तमाम बातों के बावजूद यही लोग दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये सच्चाई है। हम इन लोगों को अखलाकी तौर पर तबाहशुदा तो समझते हैं, पर यही वो लोग हैं जो जमीन के नक्शे बदल रहे हैं, खिला की सरहदों को नाप रहे हैं, खिला में दूरबीन बिठाकर फिजाओं की हरकतों को भी नाप रहे हैं। यही कौम है जो नई साइंसी इजादें कर रही है, समुद्रों की तय नापी जा रही है, चांद पर जा चुके हैं। यही कौमें हैं जो हवा और धूप से बिजली पैदा कर रही है, मशीनों को इंसानों की तरह सोचना सिखा रही है। जीपीटी, चार्ट, ग्रुप और पता नहीं ऐसी कितनी तकनीकी इजाद कर रहे हैं कि लम्हों में जवाब हासिल हो जाता है। यूरोप में आप देखेंगे तो हर बच्चे को तालीम दिया जाता है, फिर अमीर हो या गरीब, और मुफ्त में तालीम दी जाती है। बीमार को इलाज भी दिया जा रहा है और वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। बुजुर्गों के लिए सहूलतें दी जा रही है। इनकी इमारतें देखिए, सदियों तक खड़ी रहती है। ब्रिज इनके सैकड़ों साल मजबूती की गवाही देते हैं। पुल बनाते हैं तो आने वाली 100 साल के ट्रैफिक का सोचकर उन्हें तामीर किया जाता है। इनके कारीगर ऐसे हैं कि आने वाली नस्लों को फायदा देते हैं। स्कूल बनाते हैं तो आने वाली नस्लों के ख्वाब देखकर। और जब हम खुद के गिरबान में झांक कर देखते हैं तो बयानात तो अखलाकियात के देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ, फरेब, धोखा और वक्त की बर्बादी में हम डूबे रहते हैं। हम वो हैं, मस्जिदों में तो अपना सर अल्लाह के सामने झुकाते हैं, पर अमली जिंदगी में इस्लामी कवानीन या अखलाकियात के मियार से हटकर काम करने को बहादुरी समझते हैं। आप हमारे ही शहर का देख लीजिए, नौजवानों के मुंह में या तो गुटखा रहता है या तो फिर गाली रहती है। हर नाकामी के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराते हैं या फिर किस्मत पर ठीकरा फोड़ देते हैं। हम वो हैं जो सिर्फ माजी के किस्से सुनकर फक्र तो महसूस करते हैं, लेकिन उनके जैसा बनना नहीं चाहते। खुदा के ज़ाब्ते हैं, दीनी उसूल है। दुनिया में इज्जत व मर्तबा उन्हीं को मिलता है जो उसूलों पर चलते हैं, भले किसी भी मजहब का हो। उसूल पर चलना जरूरी है, जो मुसलमान नहीं चल पा रहा। सिर्फ ईमान वाला कहने से इज्जत व मर्तबे हासिल नहीं हुआ करते, और ना ही हमारे असलाफ ने सिर्फ मुसलमान होने के दावे पर फतुहात को कायम किया था। अगर सही कहा जाए तो यूरोप, यहूदी, ईसाई गुनाह तो किया है, लेकिन जिंदगियों में उसूल अपनाए। हमने ईमान के साथ उसूल छोड़ दिया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जो मैं सर पे सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। लिहाजा आज तमाम तरदाओं के बावजूद जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो
दुनिया के मालिक बने बैठे हैं। इससे पहले भी मैंने कहा था कि मैं कोई इल्मी माहिरी नहीं हूं, पर क्या सच नहीं है कि हम अखलाकियात से कोसों दूर जा चुके हैं? अब तो पाकिज़ा जमीनों पर भी गुनाह करने से मुसलमान डरता नजर नहीं आ रहा। यही फर्क है कि किसी और को इज्जत और जमीन की बादशाहत मिली और हम बेबस, मजबूर, लाचारी की जिंदगी गुजारते नजर आ रहे हैं। हमने अपने मौकूफ को छोड़ दिया है। कभी कभी हालात के तस्करे करते हुए, अहम खबरों पर तबसरे करते करते अपने ज़मीर को भी झंझोड़ने की कोशिश हमारी जानिब से हम करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिजूल वक्त बहस मुबासे जिसका किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकलता, हमारी कौम का अक्सर तबका इसमें मुलविस पाया जाता है। हम घरों में इंसाफ करने से रह गए। जहालत ने तहजीब की जगह पर कब्जा किया हुआ है। कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर से हम तब्दीली लाने की कोशिश करें। बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दीजिए। इनकलाबात कुर्बानियों के बुनियाद पर रूनुमा होते हैं। आज ईसाई यहूदी दुनिया पर कब्जा किए हुए हैं, तो इन्होंने जदीदियत के साथ उसूल भी तो अपनाए हैं, और हमने तमाम तर उसूल, अखलाकियात, तहजीब को छोड़ दिया है। अब बातें तो बहुत है, लेकिन माशरे को बेहतर अपने घर से ही करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यह बयान नहीं है, पर हकीकत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि वक्त हाथ से रेत की तरफ फिसलता तो जा रहा है और साथ में हम आने वाली नस्ल को गुलामी की तरफ धकेल रहे हैं। आज का मौजू भले कुछ लोगों को ठीक ना लगे, हो सकता है कि कुछ लोग बयान करने की क्या जरूरत है इस तरह कह गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज ये इस पर बात करना जरूरी है। यह लम्हे फिक्र है जहां हम सबको कुछ देर ही क्यों ना हो रुक कर सोचना होगा, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।